हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। एस जी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम ACF-FRO की स्पेशल केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं 3000 क्वेश्चनों की एक स्पेशल सीरीज़ लेके आया हूं, जिसका आज चौथा पार्ट है। दोस्तों 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आज ये थ्योरेटिकल क्वेश्चनों का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ऑर्गेनिक पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आज हम सिर्फ ये जो है आपके पढ़ेंगे, इसके बाद हम थ्योरेटिकल पे ध्यान कम देंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे दोस्तों। आप चिंता ना करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल के जाता है दोस्तों। यहाँ पर मूर्खों का सोना कहलाता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पर मूर्खों का सोना कहलाता है फेरस सल्फेट कहलाता है, फेरिक क्लोराइड कहलाता है, आयरन सल्फाइड कहलाता है, क्यूप्रिक सल्फेट कहलाता है, या फिर चारों ही ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन आंसर में होगा फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, क्यूप्रिक सल्फेट जो है आपका कॉपर सल्फेट है, ये आंसर होगा। बताओ फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आयरन सल्फाइड इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आयरन सल्फाइड इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फाइड दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है दोस्तों? चारों में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड यानी सोना होती है, टंगस्टन होती है, ये आयरन Fe, आयरन का मतलब है यहाँ पर Fe से Fe, आयरन फेरस होता है, या सिल्वर होता है दोस्तों। सिल्वर का प्रतीक Ag होता है, आपको पता है। टंगस्टन का प्रतीक W होता है, आपको पता है। और गोल्ड का प्रतीक Au होता है, ओरम। और सिल्वर Ag को अर्जेंटम बोलते हैं दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दे दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर फटाफट से देखिए, टाइम बीता जा रहा है दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या होगा देखिए, फटाफट से बताइए दोस्तों। गोल्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोल्ड इज करेक्ट आंसर दोस्तों। गोल्ड इज करेक्ट आंसर दोस्तों। गोल्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर गोल्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोल्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोल्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? आसानी से चाकू के द्वारा किसको काटा जा सकता है दोस्तों? सोडियम को काटा जा सकता है, एल्यूमिनियम को काटा जा सकता है, लिथियम को काटा जा सकता है, या पोटेशियम को काटा जा सकता है। फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, किसे आसानी से काटा जा सकता है। यानी हम घर में यूज करने वाले चाकू से भी धातु को काट सकते हैं दोस्तों। आपने देखा है कभी लोहे को चाकू से काटते हुए? नहीं काट सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप बताइए, इन चारों धातुओं में से किस धातु को आसानी से नहीं काटा जा सकता है? क्वेश्चन में पूछा गया नहीं काटा जा सकता है, इसका मतलब 3 धातुओं को आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों। एक धातु को नहीं काटा जा सकता। फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता है दोस्तों। एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता है दोस्तों। एल्यूमिनियम के अपने घर में बर्तन होते हैं, क्या उन्हें आसानी से काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर देना है, फटाफट से दोस्तों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन से कंपाउंड में है? NO में है, NO2 में है, या N2O में है, या N2O5 में है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता लगेगा कि ऑक्सीकरण अंक है वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन दोस्तों बताइए, क्या पी ब्लॉक में से नाइट्रोजन है तो क्या वहाँ पर ऑक्सीकरण अंक नाइट्रोजन का नहीं पूछ सकता? बिल्कुल दोस्तों, जरूर पूछ सकता है दोस्तों। ऐसे अपने को दोस्तों बेसिक तरीके से चलना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। और इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से मुझे कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट से दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, N2O5 हो जाएगा। N2O5 में नाइट्रोजन का +5 है दोस्तों यहाँ पर, जो कि सबसे मैक्सिमम है दोस्तों। सबसे मैक्सिमम है N2O5 दोस्तों। N2O5 डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट गैस है। सिन गैस कहते हैं, सिन गैस किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। सिन गैस किसे कहते हैं? C+H2O, CO+H2, CO+H2, NO2+H2 दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दीजिए। सिन गैस किसे कहते हैं? सिन गैस का फॉर्मूला क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दे दीजिए। यहाँ पर फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। सिन गैस का फॉर्मूला क्या होगा? CO+H2 दोस्तों। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। बी इज करेक्ट आंसर। CO+H2 दोस्तों।
बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर CO+H2। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दीजिए। गन्ने का, सफ़ेद मूसल नहीं है, मूसली है, सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, गन्ना, सफ़ेद मूसली, रतनजोत या गेहूं? दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए फटाफट से टाइम निकलता जा रहा है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। रतनजोत इज करेक्ट आंसर, रतनजोत इज करेक्ट आंसर, रतनजोत इज करेक्ट आंसर, रतनजोत। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतनजोत होता है क्या? रतनजोत करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, रतनजोत। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? यानी साबुन का निर्माण सोडियम धातु से तो होता ही है, इसके साथ में कौन सा और एसिड काम में आता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दीजिए। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या पिक्रिक एसिड होता है या रेस्ट्रिक एसिड होता है या एल्कोहल होता है? दोस्तों आप मुझे कमेंट में पिक्रिक एसिड का सूत्र भी बताइए दोस्तों। पिक्रिक एसिड की संरचना क्या होती है दोस्तों? फटाफट से ये भी कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। रेस्ट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आपने देखा होगा कार्बन की 17 कार्बन की एक श्रृंखला होती है, लास्ट में सिडब्लोसम जुड़ा होता है दोस्तों, वही रेस्ट्रिक एसिड होता है दोस्तों। फटाफट से दोस्तों, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। यानी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, जैसे अचार को लंबे समय तक बनाए रखते हैं तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? जैसे सॉस को रखते हैं, मुरब्बे को रखते हैं दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है लंबे समय तक प्रयोग में लाने के लिए? लंबे समय तक प्रयोग में लाने के लिए दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, कास्टिक सोडा या सल्फ्यूरिक अम्ल? दोस्तों सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला फटाफट से लिखिए। देखिए कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, और इसका आंसर क्या होगा वो भी कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सोडियम बेंजोएट इज करेक्ट आंसर, सोडियम बेंजोएट इज करेक्ट आंसर, सोडियम बेंजोएट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 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 यही होगा, यही होगा। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा प्रतिशत में बतानी है, प्रतिशत में बतानी है। यूरिया 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 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला भी बताइए दोस्तों। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता, क्या यूरिया में नाइट्रोजन होता भी है या नहीं होता, ये बता दीजिए पहले तो। यूरिया में नाइट्रोजन होता भी है या नहीं होता? कहीं ये पता लगे कि यूरिया के फॉर्मूले में तो नाइट्रोजन आता ही नहीं है सर, यहाँ से नाइट्रोजन की प्रतिशतता पूछ रहे हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए क्या होता है दोस्तों, फटाफट से यूरिया का फॉर्मूला भी बताइए दोस्तों। यूरिया का फॉर्मूला बिल्कुल 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 यही 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 बिल्कुल 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 यही होगा, यही होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होगी? फटाफट से कमेंट कीजिए। सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। 46% होता है, 46% होता है, 46% इज करेक्ट आंसर, 46% इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल 46% ही होता है, 46% ही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाता है यहाँ पर, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी, ये किसकी एक साथ है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है? नींबू का खट्टा स्वाद, नींबू खट्टा होता है किसके कारण लगता है? सिट्रिक एसिड के कारण, ऑक्जेलिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, फॉर्मिक एसिड के कारण? बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दे दीजिए। सिट्रिक एसिड के कारण होता है, ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है, एसिटिक एसिड के कारण होता है, फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। दोस्तों आपको इन चारों कंपाउंड के फॉर्मूले भी याद करने हैं। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दे दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है, यानी कौन सा पदार्थ नींबू में पाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सिट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर, सिट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिट्रिक या साइट्रिक भी बोलते हैं उसे दोस्तों, सिट्रिक या साइट्रिक भी बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाखून पॉलिश परिमार्जन, यानी नाखून की जो पॉलिश होती है, लेडीज़ जो नाखूनों पे पॉलिश लगाती है उसको रिमूवर में क्या काम में लिया जाता है? यानी जो नेल पॉलिश लगाई जाती है उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन का, बेंजीन का,
पेट्रोलियम ईथर का या एसिटिक एसिड का दोस्तों? एसीटोन का, बेंजीन का, पेट्रोलियम ईथर का या एसिटिक एसिड का? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिए दोस्तों। दोस्तों देखिए, आपको पता है एसीटोन क्या होता है? 3 कार्बन का जो प्रथम कीटोन होता है वही सिंपल 3 कार्बन का सिंपल प्रथम जो कीटोन होता है वही एसीटोन होता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपके लिए मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ही देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कीजिए, सभी बच्चे कीजिए, सभी बच्चे कीजिए और बच्चे भी फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल 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 यही होने वाला है, बिल्कुल कमेंट कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ निकल कर प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक जो सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया। प्रयोगशाला का प्रथम कौन सा है? एसीटोन है, यूरिया है, एथेनॉल है या मेथेन है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। एसीटोन होगा, यूरिया होगा या एथेनॉल होगा या मेथेन होगा? दोस्तों एथेनॉल 2 कार्बन का एल्कोहल एथेनॉल कहलाता है। क्या? 2 कार्बन का एल्कोहल एथेनॉल कहलाता है दोस्तों। फटाफट से आप कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? दोस्तों कभी भी ऑप्शन पे नहीं, उस ऑप्शन में लिखा हुआ क्या है उस पे जाना है। ऐसे तुक्के नहीं मारने, ए मार दिया, बी मार दिया, सी मार दिया। दोस्तों 20 करेक्ट आंसर, 20 करेक्ट आंसर। यूरिया 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 NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर किसमें sp संकरित कार्बन है दोस्तों? यानी किस कार्बन में संकरण sp है? sp संकरण दोस्तों वहाँ पर होता है जहाँ पर कार्बन अन्य कार्बन के साथ या किसी के साथ भी केवल 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, केवल वहीं पर sp संकरण होता है दोस्तों। देखो पहले में 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दूसरे में 3 सिग्मा बना रहा है, तीसरे में केवल 2 ही सिग्मा बना रहा है और चौथे में 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? हिंट मैंने दे दिया है दोस्तों, फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। मेथेन में होगा या CH2 में होगा या CH ट्रिपल बॉन्ड CH में होगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दोस्तों। बिल्कुल एक सिग्मा ये रहा, एक हाइड्रोजन के साथ बना सिग्मा, इस कार्बन का संकरण हो गया sp। बिल्कुल दोस्तों यही सी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बी में sp2 संकरण है दोस्तों और ए और डी में sp3 संकरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है, यानी हमने देखा है मार्केट में कच्ची केरी लाई जाती है और उसे फटाफट से आम बना दिया जाता है। एक दिन में आम बना दिया जाता है दोस्तों। कच्चे केले लाए जाते हैं, उन्होंने फटाफट से पके हुए केले बना दिए जाते हैं दोस्तों। ये किस के कारण होता है दोस्तों? ईथर के कारण होता है, एसिटिलीन के कारण होता है, एथिलीन के कारण होता है या फिर अमोनिया के कारण होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दे दीजिए दोस्तों। ईथर के कारण होता है, एसिटिलीन के कारण होता है या एथिलीन के कारण होता है या अमोनिया के कारण होता है। फलों को कृत्रिम तरीके से यानी फलों को जल्दी भी पकाया जा सकता है इससे। कौन सी गैस है दोस्तों? ईथर गैस है या एसिटिलीन गैस है या अमोनिया गैस है या एथिलीन गैस है दोस्तों? चारों में से फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए। बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर। एथिलीन 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 दोस्तों, बिल्कुल एथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बिल्कुल दोस्तों यही होगा आंसर, यही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर विषाक्त मस्टर्ड गैस, यानी जो मस्टर्ड गैस होती है जिसमें सरसों जैसी गंध आती है, सरसों के तेल जैसी गंध आती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? वो सॉलिड होती है, यानी ठोस होती है या गैस होती है या लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाती है या फिर नन, यानी इन तीनों में से किसी अवस्था में नहीं पाई जाती है? बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉलिड गैस है, मस्टर्ड गैस है, लेकिन किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल 20 करेक्ट आंसर। सी नहीं होगा दोस्तों, सी रॉन्ग आंसर है, 20 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, इसीलिए तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है दोस्तों। मस्टर्ड गैस याद रखना लिक्विड कंडीशन में पाई जाती है। 20 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मस्टर्ड लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल 20 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल कर रहा है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस यानी संश्लेषित गैस कहलाती है, प्राकृतिक गैस कहलाती है यानी CNG
और कोल गैस कहलाती है या एलपीजी कहलाती है दोस्तों। आपको सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए दोस्तों। सीएनजी और एलपीजी की दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी दोस्तों बिल्कुल दोनों की दोस्तों आपको बिल्कुल फुल नेम भी पता होना चाहिए। इसका आंसर बताइए दोस्तों। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, बी रॉन्ग आंसर है दोस्तों, डी ही राइट आंसर है। एलपीजी द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी कहलाता है दोस्तों। सीएनजी के भी घटक याद कर लेना दोस्तों, सीएनजी के घटक भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? सीएफसी का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सी ऑप्शन क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है कार्बोफ्लोरोक्लोराइड, कार्बोफ्लोरोक्लोराइड, कार्बोफ्लोरोक्लोराइड। दोस्तों ए बी सी डी बताइए, फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। सीएफसी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? फटाफट से दोस्तों, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही दोस्तों इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों ये ओजोन अपक्षय के लिए भी जिम्मेदार एक गैस होती है, तापमान भी बढ़ाती है दोस्तों ये गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो दोस्तों, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? दोस्तों अभी मैंने बताया है, अभी मैंने बताया दोस्तों, एक क्वेश्चन बताया मैंने अभी फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए ओजोन परत को क्षति पहुँचाने वाली गैस कौन सी है? इनमें से BF3, Cl2, O2, CH, ClF2 दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है, BF3, Cl2, O2, CH, ClF2 दोस्तों डी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि यह भी एक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही गैस है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी क्लोरोफ्लोरो प्रकार की क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती है दोस्तों, और यह है ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है दोस्तों। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इन चारों गैसों में से कौन सी गैस है जो CO2 के अलावा? दोस्तों यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 और एक यहाँ से हम निकाल लेंगे, 3 गैस ऐसी हो जाएगी जो ग्रीन हाउस गैसें होती है दोस्तों। इसके बाद चौथी गैस भी पता नहीं निकल के आ सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, CH4 है यानी मेथेन, फिर N2, फिर आर्गन और फिर O2 दोस्तों। चारों में से फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सी गैस है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है? ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। CH4 मीथेन गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करती है। CO2 मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों, 3 गैसों का दोस्तों हमने यहाँ से कलेक्शन कर लिया है दोस्तों। फटाफट से दोस्तों बिल्कुल इन क्वेश्चनों के नोट्स भी बना लेना दोस्तों। चाहे आपको दोस्तों ये क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, मैं आपको PDF फॉर्म में ये क्वेश्चन दे दूंगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप फटाफट से बस पढ़ते रहिए दोस्तों। धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? धान मतलब चावल के खेत दोस्तों, जो अपने साउथ में होता है, अपने पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में तो बहुत कम मात्रा में होता है, नए के बराबर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पश्चिमी बंगाल में होता है दोस्तों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में होता है दोस्तों। धान के खेतों से कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? अमोनिया, CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल मीथेन गैस निकलती है दोस्तों। मीथेन CH4 मीथेन गैस निकलती है। सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर CH4 मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। CH4 मीथेन गैस निकलती है दोस्तों, बिल्कुल CH4 ही निकलेगी दोस्तों, CH4। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है दोस्तों? बिल्कुल कोबाल्ट का जो ऑक्साइड होता है वो कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। ये भी बहुत एक मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो कोबाल्ट का ऑक्साइड है वो कांच को, अपने कांच होते हैं कांच,
खिड़कियों दरवाजों पे लगाने वाले जो कांच होते हैं, ये कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट का ऑक्साइड। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए। नीला, ब्लू, लाल, रेड, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, कौन सा रंग प्रदान करता है? दोस्तों बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों। नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड, कांच को नीला रंग प्रदान करता है दोस्तों, बिल्कुल नीला रंग प्रदान करता है दोस्तों। नीला रंग प्रदान करता है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल नीला रंग प्रदान करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? यानी सीमेंट किस किस से मिलकर बना होता है? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ए ऑप्शन है चूना पत्थर और मिट्टी, बी ऑप्शन है चूना पत्थर कोमा, यहाँ पर बीच में कोमा, मिट्टी और जिप्सम, तीसरा है चूना पत्थर और जिप्सम, चौथा है मिट्टी और जिप्सम। इसका मतलब आंसर में ये चारों ही एक दूसरे से फंसा रखे हैं दोस्तों इसने। बताइए कौन सा, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए और बच्चे भी कमेंट कीजिए फटाफट। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, बिल्कुल दोस्तों चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, तीनों यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है यहाँ पर, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों चूना पत्थर मिट्टी और जिप्सम, ये तीनों मिलके सीमेंट का निर्माण कर रहे थे और ये तीनों ही मिलके कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण भी करते हैं। और इस कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट मिलके फिर बाद में सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आंसर तो मैंने बता ही दिया, खुल के निकल के आ गया होगा। अब तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ग्लास, सीमेंट, मिट्टी या राख। देखिए दोस्तों सिलिकेट होते हैं वो कांच जरूर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटली सीमेंट की बात हो रही है। सीमेंट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट का निर्माण करता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट का निर्माण करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी, ऑक्सीजन परमाणु की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है दोस्तों, 1s2 2s2 2p4 दोस्तों, यही बाह्यतम कोश है इसका, ये बाह्यतम कोश है। तो बताइए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल राइट आंसर की तरफ जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, यही राइट आंसर है। बिल्कुल 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 दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, 4 pk और 2 s के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, बिल्कुल बी इजी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों हमने CO2 CH4 हमने पहले देख ली थी, अब 2 गैसें और नहीं आ गई है, NO2 और O2, इन दोनों में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि दोनों के बारे में तो हम कर चुके हैं पहले से, CO2 भी है, CH4 भी है और CFC भी है, ये तीनों तो पहले से ग्रीन हाउस गैस में काउंट हो गई है। अब अपने पास 2 ही गैसें बची है, NO2 और O2, NO2 और O2। तो फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, NO2 और O2 में से बताइए दोस्तों। दोस्तों O2 तो प्राणवायु है, क्या है O2 तो प्राणवायु, तो क्या ये ग्रीन हाउस गैस हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों, कभी नहीं हो सकती दोस्तों। तो कमेंट कीजिए अब तो दोस्तों, बिल्कुल हिंट भी मैंने दे दिया, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर, O2 ही आंसर हो जाएगा, O2 ही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब CO2 NO2 और CH4 आपकी ग्रीन हाउस गैसों में काउंट हो जाएगी दोस्तों। CO2 NO2 और CH4 तीनों गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसों में काउंट हो जाएगी, CO2 NO2 और CH4। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पर, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? यानी सिंपल सी बात में कहें तो ये कह सकते हैं, प्याज काटते समय आंखों में जो आंसू आते हैं वो किसके कारण आते हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। प्याज काटते समय आंखों में आंसू किसके कारण आते हैं? वह कौन सा कंपाउंड होता है? किसका कंपाउंड होता है? कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, सल्फर का होता है या हाइड्रोजन का होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके दोस्तों आंसर दे दीजिए दोस्तों। कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, सल्फर का होता है या हाइड्रोजन का होता है दोस्तों? प्याज काटते समय जो आंखों में जलन होती है किसके कारण होती है? बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर, सल्फर के कारण, सल्फर के कारण। सल्फर का कंपाउंड होता है दोस्तों, सल्फर का कंपाउंड होता है
है। सल्फ़र के कंपाउंड के कारण ही आँखों में जलन पैदा होती है, आँखों से आंसू आने लगते हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सल्फ़र के कारण प्याज और लहसुन दोनों में यही सीन होता है जो गंध आती है सल्फ़र के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके पास, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था। दोस्तों एक चीज़ बात याद रखना, फ्लोरीन हमेशा किसी के साथ भी जुड़ा हुआ हमेशा -1 दर्शाता है, हमेशा -1। तो बताइए दोस्तों, एक फ्लोरीन का -1 तो 2 फ्लोरीन का कितना हुआ, -2। आपको इस पूरे कंपाउंड में कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, +2। क्या आ जाएगा, +2। अब देखिए दोस्तों, +2 कौन से ऑप्शन में है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है और डी में क्या है। दोस्तों आपके सामने आंसर तो मैंने बता दिया है दोस्तों। आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल +2 ही होगा यहाँ पर ऑक्सीजन का, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा -1 ही दर्शाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैंने रिपीट किया है, किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है किसका ऑक्सीकरण अंक -1 होता है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल कमेंट, बिल्कुल सही कमेंट किया है दोस्तों, बिल्कुल सही कमेंट किया है दोस्तों, बिल्कुल सही कमेंट किया है दोस्तों। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है दोस्तों, -1 होता है फ्लोरीन का। ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 से लेकर आपके +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं, -1 से लेके +7 तक दर्शाते हैं दोस्तों। Cl2O7 यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है दोस्तों। Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, ए फ्लोरीन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसका -1 होता है हमेशा। किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ फ्लोरीन हमेशा -1 ही दर्शाएगा दोस्तों। दोस्तों ऑक्सीजन कभी -1 हमेशा -2 तो नहीं दर्शाता है ऑक्सीजन, ध्यान रखना, +2 से -2 तक जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों। लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछिए तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए, लेंथेनम आपका लेंथेनॉइड में आता है या नहीं आता है दोस्तों। इसी पे निर्भर करेगा लेंथेनम लेंथेनॉइड में आता है या नहीं आता है दोस्तों। बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेंथेनम लेंथेनॉइड में नहीं आता है। लेंथेनॉइड जो एलिमेंट्स हैं उनके जस्ट पहले वाला लेंथेनम होता है। तो बताइए लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल कमेंट करके आंसर दीजिए। लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लेंथेनॉइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये कमेंट कीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल लेंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है दोस्तों, बिल्कुल 57 इज करेक्ट आंसर दोस्तों, 57। और लेंथेनॉइड 58 से लेके 71 तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट होते हैं दोस्तों। 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट होते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट, और 57वां होता है आपका लेंथेनम। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को किस नाम से जाना जाता है। लाइम के नाम से जाना जाता है, सोडा के नाम से जाना जाता है, ग्लास के नाम से जाना जाता है, या क्वार्ट्ज के नाम से यानी कांच के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। लाइम के नाम से, ग्लास के नाम से, सोडा के नाम से, या क्वार्ट्ज के नाम से। दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। लाइम, सोडा, ग्लास या क्वार्ट्ज। बिल्कुल दोस्तों सोडा इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोडा के द्वारा जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट को सोडा के द्वारा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने निकल के आ रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हर किसी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट में आ सकता है दोस्तों, हिस्ट्री में भी आ सकता है, ज्योग्राफी में आ सकता है, आपके यहाँ पर केमिस्ट्री में भी आ सकता है दोस्तों। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, यानी मानव जीवन जब स्टार्ट हुआ था तो उसने किस धातु का उपयोग किया था। Ag सोने का किया था, Au सोने का किया था, Ag चांदी का किया था, Cu कॉपर का किया था, या Fe फेरस आयरन का किया था। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम की दृष्टि से, ACF ही नहीं बल्कि हर एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। Ag, Au, Cu या Fe। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। इसके साथ ही मुझे बताइए सबसे अधिक इन चारों में चालक कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर Cu इज करेक्ट आंसर, कॉपर का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, कॉपर का सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा चालक कौन सा है, Ag। सबसे ज़्यादा चालक Ag होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चालक आपका क्या होता है, Ag होता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिमाग लगाइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए फटाफट से। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? दोस्तों मैं ये कहता हूँ अधिकतम कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं अभी के हिसाब से? एक हाइड्रोजन परमाणु में अधिकतम कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं? पहले ये कमेंट कीजिए मुझे, कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं? कितने न्यूट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? अब बताइए इस क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कितने न्यूट्रॉन होते हैं एक हाइड्रोजन में? बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर। जीरो जीरो जीरो। एक नहीं होता है, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा दोस्तों, सी होगा दोस्तों। बिल्कुल जीरो न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार भी एक ही होता है दोस्तों, और परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है, प्रोटॉन होता है उसमें एक। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रहा है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन का अनुपात सर्वाधिक होता है। D बराबर m/v, यानी द्रव्यमान सबसे ज़्यादा, आयतन सबसे कम घेरता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों, किस तापमान पे होता है? किस तापमान पे होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? दोस्तों चारों में से फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार कितना होता है दोस्तों? जल का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन के 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 16 ग्राम, 2:16 दोस्तों। 2:16 को आप सोल्व कीजिए, 2:16 का कितना अनुपात आएगा? 2:16 का अनुपात कितना निकल के आ जाएगा? 1:8 आएगा कि 8:1 आएगा? या परमाणु के हिसाब से देखेंगे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन? नहीं दोस्तों, बिल्कुल 1:8। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1:8, 1:8 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1:8 दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 35 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, भारी जल का रासायनिक संगठन। दोस्तों ये तो बता दीजिए दोस्तों, बिल्कुल कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। भारी जल का रासायनिक संगठन यानी भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? भारी जल का रासायनिक संगठन क्या है? D2O2, H2O, H2O2 या D2O? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? भारी जल का फॉर्मूला H2O2 होता है या D2O होता है या H2O होता है या D2O2? फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी अपने दोस्तों से पूछिए दोस्तों, सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल पेंडिंग। बिल्कुल बिल्कुल आप जो आंसर दे रहे हो वही करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आप जो आंसर दे रहे हो वही करेक्ट आंसर है। मैं नहीं बताऊँगा इसका आंसर आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? यानी सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? चारों में से सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? जिसकी कठोरता सबसे ज़्यादा हो वही सबसे अधिक कठोर पदार्थ होगा दोस्तों। बताइए, पुखराज है, हीरा है या नीलम है या सोना है? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा? सोना होगा, हीरा होगा, नीलम होगा या पुखराज होगा? दोस्तों ये सारी की सारी दुर्लभ, बहुत ही अच्छी वाली धातु, यानी महंगी महंगी वाली ये धातु है दोस्तों। फटाफट से कमेंट कर दे दीजिए सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इनमें से? दोस्तों बिल्कुल दोस्तों हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों, हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों। तो इसका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा ही सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है दोस्तों। आजकल कुछ कार्बाइड आ गए हैं जो अपने हीरे के बराबर अधिक कठोरता दर्शाते हैं, लेकिन हीरे से ज़्यादा अभी तक कुछ भी नहीं आया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फॉस्फोरस है? दोस्तों सफ़ेद फॉस्फोरस होता है, लाल फॉस्फोरस होता है, काला फॉस्फोरस होता है दोस्तों। तो सफ़ेद फॉस्फोरस का फॉर्मूला कौन सा है इनमें से? P5, P6, P1 या P4? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सफ़ेद फॉस्फोरस का फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फॉस्फोरस है दोस्तों फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों बिल्कुल सफ़ेद फॉस्फोरस का आंसर यही होगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। P4 इज करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, P4 इज करेक्ट आंसर दोस्तों।
P4 इज करेक्ट आंसर दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों, P4 ही राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल P4 ही राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है, माचिस की तिल्लियों पे होता है, यानी माचिस की तिल्ली के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक या रेड रेड जो लगा हुआ होता है वह क्या होता है, जिसे हम जलाते हैं, जिससे आग उत्पन्न होती है, वह क्या होता है, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है या सल्फर होता है दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट से क्वेश्चन आया दोस्तों। ये दे दिया, ये लो, मतलब पोटेशियम और मैग्नीशियम तो आंसर से ही बाहर हो गए दोस्तों, पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम लेते ही बाहर हो गए पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो अगला देखिए, बी और डी में से एक आंसर होगा, बताइए फटाफट से, देखिए बताइए फटाफट से दोस्तों, देखिए क्या आंसर हो सकता है बी और डी में से। बिल्कुल बिल्कुल बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फॉस्फोरस 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 दोस्तों, बिल्कुल बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस में लाल फॉस्फोरस, सफ़ेद फॉस्फोरस या काला फॉस्फोरस, तीनों में से कौन सा उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन में आप कमेंट कर देना दोस्तों। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, यानी कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, यानी कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा होती है, किस रूप में होती है दोस्तों, एंथ्रेसाइट में होती है, लिग्नाइट में होती है, बिटुमिनस में होती है या पीट में होती है दोस्तों। एक आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ दोस्तों मैं, आपने हलवाई की दुकान पर जो कोयला देखा है, पत्थर वाला कोयला, सबसे भारी वाला कोयला, बिल्कुल मोटा वाला कोयला दोस्तों, उसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा होती है। अब कमेंट कर दीजिए आप दोस्तों कि कौन सा होगा, एंथ्रेसाइट होगा, लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा या पीट होगा दोस्तों। फटाफट से कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल एंथ्रेसाइट होगा, जिसमें 90% से बहुत होता है, 95% तक कार्बन उपस्थित होता है दोस्तों। जिसमें जितना कार्बन होगा उसकी राख उतनी कम बनेगी, ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा देगा दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कोयले के अधिकतम कार्बन प्रतिशत एंथ्रेसाइट में होती है दोस्तों। किस में होती है, एंथ्रेसाइट में, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सूखी बर्फ क्या है, सूखी बर्फ, सूखा हुआ बर्फ, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप या कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप दोस्तों। बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, यानी शुष्क CO2 को ही हम सूखी बर्फ बोलते हैं या शुष्क बर्फ बोलते हैं, शुष्क CO2 को ही दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताएं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है दोस्तों। अब दोस्तों आज के बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, वही रात को 9 बजे से दोस्तों, तो हम उसमें न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे दोस्तों। और अब ज़्यादा से ज़्यादा हम दिमाग न्यूमेरिकल पे लगाएंगे, थ्योरेटिकल 1-2 क्वेश्चन उसी में बीच बीच में करते रहेंगे, बाकी के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।